हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। सबसे पहले मुझे कमेंट्स में लिख के बता दो आज तुम फील कैसा कर रहे हो, अपनी एनर्जी मुझे बताओ। देखिए, हमें अपनी ट्यून स्टडी की आर्मी में वो लोग चाहिए जो जोशीले हो, जिनमें कुछ करने का जज्बा हो, जिनमें एग्जाम निकालने का जज्बा हो। अगर तुम अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो या कोई एग्जाम निकालना चाहते हो तो मेरी वीडियो सबसे बेस्ट है। जो कंटेंट मैं लाता हूं, देखिए वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, तो मैं वीडियो क्यों बनाऊं इंग्लिश की। अरे मैं इसलिए बनाता हूं, जो मैं कंटेंट लाता हूं सबसे बेस्ट कंटेंट लाता हूं और सबसे फन और एंटरटेनिंग वे में तुम्हें करवाता हूं हर चीज। तुम्हें पता है जो हमारी 10th की सीरीज है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने कल एक टेस्ट भी लिया था जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। अब तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है, तुम्हें पता चल चुका है जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है, बिकॉज सारे के सारे वही क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए और इस बार पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे हमने किए, वही आए जो हमने पढ़ा था। इसका मतलब हम रेलिवेंट पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। और उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो गई, तुम्हें जोश भी आ गया, एक अंदर से जोश आता है कि हाँ भाई सही है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो नई सीरीज है 10th की है, लेकिन 10th के जो कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इमेजिनरी सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जब दो एक्शन पास्ट में हो रहा हो तो क्या करते हैं, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो भी बचे हैं वो मैं करवा दूंगा। ये कुछ 3-4 वीडियोस की सीरीज होगी। इस पे हम सारे के सारे जो एडवांस क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट है, सब के सब कर लेंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं उससे बाहर, चाहे तुम इंग्लिश का कोई भी एग्जाम दे दो जो दुनिया में आता हो, जिसमें इंग्लिश आती हो, इससे बाहर 10 से कुछ नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है भाई। जो मैं लाता हूं, जो भी कोई भी वीडियो में लाऊंगा तो वो लाता हूं कि जो धमाकेदार हो, खतरनाक हो। तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज है, 3-4 वीडियोस की सीरीज है। बहुत तुम्हें मजा आएगा और तुम्हें वो चीजें जानने को मिलेगी जो तुमने आज से पहले सुनी नहीं थी। तुम बोलोगे सर मजा आ गया। भाई देखो, ऐसे कॉन्सेप्ट इतने इजी और सारे के सारे कोई नहीं लाता है। इससे पहले तुम्हें एक वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और अब हम देखेंगे इस पे जितने भी कंडीशन सेंटेंस होते हैं, इमेजिनरी, दो जब एक्शन पास्ट में हो, सबका सब मैं कवर कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होता है, ये सब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल इसको देखते हैं। देखो, कीवर्ड्स का रूल है पहला रूल का नाम है कीवर्ड्स का रूल, या टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स का रूल, या एडवर्बियल्स का रूल। बहुत सारी बुक्स में इस पे टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स लिखा होता है, या बहुत सारी बुक में एडवर्बियल लिखा होता है, लेकिन मैंने इसका तीसरा नाम दे दिया कीवर्ड। एक कीवर्ड अच्छा नाम है। हालांकि तुम इसको एडवर्बियल्स याद रखो या टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स याद रखो, इससे अच्छा तो कीवर्ड याद रखो। कीवर्ड मतलब जब भी ये वर्ड्स आ जाए, कीवर्ड्स आ जाए, तो समझ जाओ जो हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जब भी सेंटेंस पे कीवर्ड्स आ जाए। अब ये कीवर्ड्स हैं क्या, सिंपल है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, ऑफन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी जनवरी, एवरी फरवरी, जो भी बोलो, ये जब भी तुम्हें ये कीवर्ड्स दिख जाएं किसी भी सेंटेंस पे, तो समझ जाओ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अब ये नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि मैंने करवा दिया तो समझ जाओ कि बस हर सेंटेंस पे ये होगा, नहीं। बट हाँ, चांसेस हैं, 80-90% चांसेस हैं कि जब भी ये कीवर्ड्स आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। तो पहला रूल है कीवर्ड्स का, जब भी ये कीवर्ड्स कहीं दिख जाएं तो उसका मतलब जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब इसका मीनिंग होता क्या है, मीनिंग भी मैं तुम्हें करवा देता हूं। देखो, सब चीजें करवाऊंगा, टेंशन मत लो। जो स्टूडेंट का डाउट होता है सर मीनिंग बताओ, मीनिंग मैं बताता हूं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इन 4 की मीनिंग तो होते हैं कोई काम, जब हमको कोई काम बोल रहा हूं कि हम वो काम बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर कोई काम करते हैं, तो हम इन चारों का यूज करते हैं। इन चारों का मतलब होता है ना के बराबर। जब भी ये चारों सेंटेंस पे यूज होते हैं तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नेगेटिव बन जाता है। मतलब क्योंकि हम बोल रहे हैं हम ना के बराबर काम करते हैं। आई सेल्डम गो देयर, मतलब मैं वहां ना के बराबर जाता हूं, तो इसका मीनिंग तो नेगेटिव बन गया, लेकिन स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं बनता है। क्योंकि स्ट्रक्चर तब नेगेटिव बनता है जब स्ट्रक्चर में नॉट हो, लेकिन स्ट्रक्चर में नॉट नहीं है। मैं बोल रहा हूं आई सेल्डम गो देयर, तो इसका मीनिंग नेगेटिव है, स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है। ये एक छोटी सी बात है। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, यूजुअली मतलब आमतौर पर, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, ओकेजनली मतलब कभी कभार, जैसे हम बोलते नहीं है मैं ओकेजनली पी लेता हूं, कभी कभी टिका देता हूं, ओकेजनली मतलब कभी कभार, जनरली मतलब सामान्यता, और ऑफन मतलब प्राय या अक्सर, ये सब मीनिंग होते हैं। बाकी एवरीडे मतलब हर दिन, एवरी वीक मतलब हर सप्ताह, एवरी मंथ मतलब हर महीने, एवरी ईयर मतलब हर साल, और एवरी संडे, एवरी जनवरी, ये सब तुम्हें पता ही है। तो ये कीवर्ड्स जब भी आ जाएं तो हमारा जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। ये देखो एग्जांपल है, शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे ऑलवेज आ चुका है, कीवर्ड हमको मिल चुका है, तो कीवर्ड मिल चुका है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और तुम देख भी सकते हो गेट्स आ चुका है। गेट्स मतलब वर्ब की 5th फॉर्म,
मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये तो होता है। ये क्यों आया? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर है, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेता है। ये बात याद रखो, मैंने तो अब तो तुम्हें 10th चैप्टर पढ़ा दिया है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए तो समझ जाओ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। या इसको ये भी लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आए, जहां भी तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दिख गई समझ जाओ हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पे हमको कीवर्ड दिख चुका है ऑलवेज, तो देखो स्ट्रक्चर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। अब हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है कि भैया ये सब लिख दिए तो हमेशा इंडेफिनिट ही रहेंगे, नहीं, मैंने बोल चुका है 80-90% चांसेस है कि इंडेफिनिट रहेगा। और देखो जो ऑलवेज और नेवर है, ये जो दो कीवर्ड है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के भी होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के भी होते हैं, तो तीनों के स्ट्रक्चर होते हैं, तीनों के कीवर्ड होते हैं। अब ये ऑलवेज, फिर देखो ही नेवर टेल अ लाई, नेवर आ चुका है, कीवर्ड आ चुका है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, टेल्स मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जहां भी वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म दिख जाए समझ जाओ हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अभी याद करने वाली बात नहीं है कि जो कीवर्ड्स है इनको रट लो, नहीं, रटने वाली बातें लॉजिक में बताता हूं। बिकॉज जितने भी कीवर्ड है, देखो तुम ध्यान दे रहे होंगे, जितने भी कीवर्ड है ये हमको हैबिट बता रहे हैं। हैबिट मतलब जैसे कि मैं ना के बराबर कोई काम करता हूं, मैं ऑलवेज हमेशा करता हूं, कभी नहीं करता हूं, फ्रीक्वेंटली करता हूं, ओकेजनली करता हूं, तो ये जितने भी कीवर्ड हैं ये हमें हैबिट बता रहे हैं। और जब भी हम हैबिट की बात करें तो सारी हैबिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। अब समझ पाया? तो जो कीवर्ड्स हैं ये हैबिट्स के कीवर्ड है। से आई ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा रोज सुबह उठता हूं, तो जो ऑलवेज है ये कीवर्ड है हैबिट का, ये मुझे हैबिट बता रहा है कि मैं हर रोज ये काम करता हूं, हैबिट है। ही नेवर टेल अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो नेवर है, कभी नहीं बोलता, तो ये हैबिट बता रहा है। तो जो भी हैबिट्स बताएं वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी हमारे हैबिट्स के कीवर्ड होते हैं ये कीवर्ड जहां भी आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट है स्ट्रक्चर हमारा, सेंटेंस हमारा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो सार्वभौमिक सत्य हो मतलब हर जगह, हर परिस्थिति, हर टाइम में हम वो सत्य ही हो, मान्य हो, वो चेंज ना हो। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है तुम्हारे लिए इंग्लिश में, वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट, वो फैक्ट जो हर जगह मान्य होगा, एक्सेप्टेड होगा, जो चेंज नहीं होगा पीरियड के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस, घटनाओं के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और इन सब के हिसाब से। सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियों के हिसाब से, तो जो परिस्थितियों के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, इन सब के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से चेंज ना हो, वो सत्य, उसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने तुम्हें हिंदी में डेफिनेशन तो बता ही दी है, इंग्लिश में नोट करनी तो नोट कर सकते हो। अब देखो एग्जांपल देता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूर्व से उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। तो ये हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे, इसे हम पास्ट या फ्यूचर में नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि जो सूरज था वो पूर्व से उगता था, ये नहीं बोल सकते। अगर उगता था तो अब कहां से उगता है? तो जो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बोलते हैं, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और तुम देख रहे होंगे राइजेस लिखा है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी है एस से यस के साथ, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट द सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर हमेशा अपने साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेता है। और हमने बार बार बोल चुका है जहां फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिखे इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जो सन है वो हमेशा पूर्व से उगता है। और एक और चीज देखो, इसका हिंदी में बनाओ, जो सन है वो हमेशा, जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व से उगता है, ता है से एंड हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो ऐसे भी तुम कर सकते हो। अब नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है, सूर्य हमारा वो पश्चिम में ढलता है, ता है से एंड हो रहा है। और तुम्हें पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। देखो सेट्स आया है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है सन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ गई समझ जाओ वो सिंपल प्रेजेंट ही है। लास्ट देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी कभी चेंज नहीं होता। हम हमेशा ये बोलेंगे जो पृथ्वी है वो घूमती है, हम ये नहीं बोलेंगे घूमती थी। अगर घूमती थी तो अब क्या करती है? खड़ी है क्या? नहीं है, घूमती है, हमेशा घूमती है। 500 साल पहले भी घूमती थी और हमेशा घूमती रहेगी। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। और यहाँ पे तुम देख रहे होंगे रिवॉल्व लिखा है, मतलब फिफ्थ फॉर्म लिखी है। अर्थ सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म आई है, फिफ्थ फॉर्म आई है। और जब भी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दिख गई इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सेकंड रूल बड़ा सिंपल है। फर्स्ट रूल तो था कीवर्ड्स का, जब भी हमें कीवर्ड्स दिख जाए तो हैबिट बताते हैं, जैसे सेल्डम, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा।
सेकंड रूल यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सब के सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जो थर्ड रूल है वो है साइंटिफिक फैक्ट्स का रूल, जितने भी हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं वो सब के सब हम हमेशा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। डेफिनेशन लिखी है, अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज बीन कंफर्म सो मेनी टाइम्स, मतलब वही लिखा है पूरा कि जो ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है कि ये सत्य है, फैक्ट है ये साइंटिफिक, वो सब के सब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। देखो एग्जांपल देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते ये फैक्ट है, ये नहीं बोल सकते कि उबलता था। अगर उबलता था 100 डिग्री में तो आप किस में उबलता है, 50 में तो इसको हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में ही बोलेंगे। और तुम देख भी रहे होंगे बॉइल्स आया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है सिंगुलर फॉर्म, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वाटर वो सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? अब देखो जब मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो हर चीज बिल्कुल डिटेल में करवाता हूं। जो वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब पानी को हम गिन नहीं सकते कितने हैं, एक पानी दो पानी नहीं गिन सकते ना, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर फॉर्म ही लेता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखा है, और लिखेंगे क्यों नहीं, बिकॉज फैक्ट है भैया, इसीलिए। अब देखो इसका हिंदी बनाओ, पानी 100 डिग्री में उबलता है, ता है सेंड हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तो तुमने पढ़ लिया है। और एक और चीज मैंने करवाई थी, जो इट होता है, इट जब हमारा सब्जेक्ट होता है वो भी सिंगुलर होता है, वो भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर फॉर्म ही लेगा। इट इज ही लेगा, हैज ही लेगा, सिंगुलर वाज ही लेगा। याद है कि भूल गए? हाँ याद होना चाहिए। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 0 डिग्री में जम जाता है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसको भी हमने सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, फ्रीजेस मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म जब भी दिख जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब भी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दिख जाए इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्योंकि हमारा वाटर सिंगुलर था, अनकाउंटेबल नाउन था, तो वर्ब भी सिंगुलर आई। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी है पानी में तैरती है, देखो ती है सेंड हो रहा है, लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है, लकड़ी तैरती है। तो वुड सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। बस ये थर्ड रूल था। फर्स्ट रूल था कीवर्ड्स का, सेकंड रूल था यूनिवर्सल ट्रूथ का, थर्ड रूल है साइंटिफिक फैक्ट्स का। ये सब के सब हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। फोर्थ रूल प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावतें। जो भी कहावतें होती है, ये डेफिनेशन पूरी लिखी है, इसका मतलब वही है वेल नोन सेंटेंसेस और फ्रेजेस, मतलब वो कहावतें। तो जो भी कहावतें होती है उनको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही लिखते हैं। मैंने जब हमने चैप्टर का स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बता दिया था ये सारी चीजें, अब थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं। तो देखो ये इंग्लिश में कहावत है, हिंदी में भी बड़ी फेमस है, 2 and 2 make 4, मतलब 2 और 2 4 होते हैं। अब ये मेक आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जहां भी दिख जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमारी जितनी भी कहावतें होती है प्रोवर्ब्स, वो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, बातें की है। अब इस पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी अभी तक भी चल रही है कि 2 और 2 मेक 4 होगा कि मेक्स 4 होगा, इस पे चल रहा है। कुछ बोलते हैं मेक्स होगा, कुछ बोलते हैं मेक होगा, लेकिन मेक ज्यादा सुटेबल है। एग्जाम्पल देता हूं, देखो अगर तुम हिंदी में बनाओ तो बोलो, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 2 और 2 4 होता है या 2 और 2 4 होते हैं? हम बोलते हैं 2 और 2 4 होते हैं। होते हैं मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेक आएगा, 2 and 2 मेक 4, ये ज्यादा सुटेबल है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर, अभी तो पढ़ा। तो जो बहुत ज्यादा भौंकते हैं कुत्ते, वो बहुत ही कम ना के बराबर काटते हैं। ये प्रोवर्ब है, इंग्लिश में बड़ी फेमस कहावत है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब इसका हिंदी में ये मत बनाना कि कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंकता है काट, नहीं, इसका हिंदी में अगर बनाओगे इस प्रोवर्ब का, इस कहावत का, तो हिंदी में क्या बनेगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हाँ ये बनेगा इसका हिंदी में। तो ये है इसका परफेक्ट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये तो तुम सबको पता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो ये भी देखो ग्लिटर्स लिखा है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो सब के सब सिंपल प्रेजेंट में है। तो जो फोर्थ हमारा रूल है बड़ा ही सिंपल है, जो भी हमारी प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें, वो सब के सब हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं। देखो इतनी डिटेल के साथ मैं ये गारंटी दे रहा हूं, ये सारे के सारे रूल्स इतने अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और इतने डिटेल के साथ, इतने फन वे में कोई नहीं समझाता। ये मेरी गारंटी है, तुम देख लो वीडियोस, कोई नहीं समझाएगा भाई इतना अच्छा। अतुल सर है तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत करते हैं भाई। अब फिफ्थ जो रूल है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पढ़ रहे हैं, इसकी पहचान क्या क्या होती है। अभी तक हमने 4 रूल पढ़ लिए, 5वां रूल है बड़े सिंपल तरीके से। देखो पहले समझते रहो, नोट तो तुम आराम से कर ही लोगे, फिर नोट तो फिर हो जाता है आराम से। मैं तुम्हें पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पहले कमेंट्स कर देना, मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फिफ्थ रूल है टीवी और रेडियो कमेंट्रीज।
जो भी हमारी कमेंट्रीज होती है, जब हम कमेंट्री करते हैं, चाहे टीवी में करें चाहे रेडियो में, जो भी कमेंट्री होती है वो हमेशा याद रखना सिंपल प्रेजेंट में ही होती है। जो जितनी भी कमेंट्री होती है सिंपल प्रेजेंट में होती है। अभी कैसे होगी देखो, जैसे धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल, जैसे धोनी ने मान लो एक छक्का मारा, तो कमेंट्री अगर हम कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे धोनी ने छक्का मारा था, नहीं, हम बोलेंगे धोनी ने छक्का मारा। तो जो चल रहा है उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल देंगे। या देखो, धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल, हिट्स फिफ्थ फॉर्म, टेक्स फिफ्थ फॉर्म। तो जितनी भी कमेंट्रीज होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। बड़ा सिंपल रूल है। फिर नीचे विराट कोहली प्लेज मार्वेलस, मतलब जो विराट कोहली आज बहुत अच्छा खेल रहा है, तो प्लेज फिफ्थ फॉर्म, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में। तो जितनी भी कमेंट्री होती है वो सिंपल प्रेजेंट में ही होती है। एमएसडी जस्ट हिट अ थंडरस सिक्स, जो एमएसडी है, महेंद्र सिंह धोनी ने आज एक कड़ाकेदार छक्का मार दिया है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे मार दिया था, नहीं, अगर मारा है, हम कमेंट्री कर रहे हैं, तो हम लाइव बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अरे एमएस धोनी ने छक्का मार दिया, ये तो बोलेंगे बस। तो जितनी भी कमेंट्री होती है, चाहे रेडियो हो चाहे टीवी, चाहे रेडियो हो चाहे टीवी की हो, भाई बात एक ही है। तो कमेंट्रीज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं। अब रूल नंबर 6 है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। अब जो हम न्यूज पे बोलते हैं, देखो जो न्यूज पे हेडलाइंस आती है, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश की जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। अगर तुम्हें शक है तो जाके देख लेना। अब जो हेडलाइंस आती है, जो न्यूज हम बताते हैं, या तो वो नियर बाय पास्ट की बताते हैं, या तो नियर बाय फ्यूचर की बताते हैं। या तो न्यूज वो होती है जो अभी हाल फिलहाल में घटित हुआ है, या तो वो होती है जो हाल फिलहाल में घटित होने वाला है। तो या तो हम पास्ट की बात बताते हैं या तो फ्यूचर की। लेकिन क्योंकि हम हेडलाइन बना रहे हैं तो हेडलाइन हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे पेट्रोल प्राइस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट, मतलब आधी रात से जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब ये पास्ट की बात है ना, बढ़ चुके हैं वो पहले से। लेकिन अगर हम हेडलाइन बना रहे हैं तो हेडलाइन हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। राइजेस तभी आया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट। तो हम बात तो कर रहे हैं पास्ट की, लेकिन जो हम हेडलाइन बना रहे हैं इसीलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। बस इतना सिंपल सा रूल है। जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है इंग्लिश में वो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जेफ बेजोस बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जेफ बेजोस कौन है जानता, अमेजन के सीईओ। वो एक दिन के लिए वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बने थे। तो बिकम्स, तो ये न्यूज की हेडलाइन है, इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है। इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में लिखा है। तो जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। एटॉमिक बम हिट्स जापान, एटॉमिक बम गिर गया है जापान में। अब ये पास्ट की बात है, पास्ट की बात बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि न्यूज की हेडलाइन है इसीलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। हिट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट। पीपल लाइक द मूवी जवान, जो लोग हैं उनको जवान मूवी पसंद आ रही है, भाई बहुत अच्छी मूवी है, ये लोग बोल रहे हैं। तो ये मूवी, अब हम पास्ट की बात करें कि लोगों को आ रही है, तो हमने क्योंकि हेडलाइन है तो लाइक मूवी फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी हम सिंपल प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है इंग्लिश में वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। हालांकि जो हम बात करते हैं वो या तो हम नियर बाय पास्ट की करेंगे या तो नियर बाय फ्यूचर की करेंगे, लेकिन क्योंकि हेडलाइन है तो हमेशा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ये हमारा रूल नंबर 6 था। अब रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जो भी हमारे फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस होते हैं या शेड्यूल्ड एक्शंस होते हैं वो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, जो भी फ्यूचर की चीज हो उसको तो हम फ्यूचर में लिखते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो फ्यूचर के एक्शंस को हम प्रेजेंट में लिखते हैं। अरे हाँ, प्रेजेंट में लिखते हैं। देखो, जब हमने सिंपल फ्यूचर मैंने पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया था सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहचान होती है सिंपल फ्यूचर की। इसका मतलब मैंने बताया भी था, वहां पे लिखा हुआ भी था। जब भी हम फ्यूचर के किसी जनरल एक्शन की बात करें, मतलब सामान्य घटना की बात करें, तो हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। तो जब भी हम फ्यूचर की सामान्य घटना दिखाएं, जनरल एक्शन दिखाएं, तो हम सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। लेकिन जब हम फ्यूचर की प्लान्ड एक्शन के बारे में बात करें, मतलब प्लान्ड एक्शन दिखाएं, तो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ये डिफरेंस होता है। आज तुम्हें पहली बार जानने को मिला? अगर मिला है तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, यस सर आज हम पहली बार सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। देखो एग्जांपल देता हूं, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो। अभी टुमारो आ चुका है। टुमारो कीवर्ड है फ्यूचर का। टुमारो मतलब जो कल आने वाला है, इसका मतलब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमने सिंपल फ्यूचर यूज नहीं किया है, हमने क्या यूज किया? अराइव्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो कीवर्ड था टुमारो। कीवर्ड से हमको पता चला हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमने इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर यूज किया वो हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो जब भी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, लेकिन सेंटेंस में स्ट्रक्चर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करें, तो समझ जाओ हम फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्लानिंग करके कल आएंगे। और तुम्हें पता भी, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनका हर एक्शन प्लान्ड होता है। कहां जाना है, क्या खाना है, क्या बोलना है,
कहाँ सोना है, हर चीज प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है मेरा मन किया मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरा मन किया तो आज वहां चले जाऊं, नहीं, प्लान्ड एक्शन होता है। तो ये प्लान्ड एक्शन है, इसीलिए जो प्लान्ड एक्शन फ्यूचर का हो वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं। नेक्स्ट देखो, शी गोज टू इंग्लैंड फॉर हर हायर स्टडीज नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कीवर्ड है, नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने, इसका मतलब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। इतना समझ पे आ गया? तो नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने, इसका मतलब फ्यूचर के बारे में बात करें, कीवर्ड है फ्यूचर का। लेकिन जो हमने सेंटेंस यूज किया है उसमें जो स्ट्रक्चर है वो गोज यूज किया है। गोज मतलब फिफ्थ फॉर्म, इसका मतलब फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट। जब भी तुम्हें फ्यूचर की बात करें किसी सेंटेंस पे और स्ट्रक्चर हमारा सिंपल प्रेजेंट का हो, इसका मतलब हम फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो लड़की है वो प्लानिंग करके जाएगी नेक्स्ट मंथ। अब इसको हम सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकते थे, हम ये भी बोल सकते थे शी विल गो टू इंग्लैंड। हम ये भी बोल सकते थे शी विल गो टू इंग्लैंड फॉर हर हायर स्टडीज नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब यही होता है कि वो नेक्स्ट मंथ जा रही है, लेकिन तब इसका सेंस चेंज हो जाता। अभी हम सिंपल फ्यूचर में बोल रहे हैं शी विल गो, तो तब इसका मतलब होता कि वो ये सामान्य घटना को दिखाता है फ्यूचर की, कि वो अगले महीने जाएगी, सामान्य घटना। लेकिन अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं शी गोज, अब इसका मतलब वो प्लान्ड एक्शन है। बस यही डिफरेंस होता है। जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करें विल गो, इसका मतलब सामान्य घटना को दिखा रहा है, जनरल एक्शन को दिखा रहा है फ्यूचर के। लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं तो ये प्लान्ड एक्शन दिखाता है, कि मतलब एक्शन प्लानिंग के साथ हो रहा है। इतना सिंपल है। अब स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, इन अक्टूबर की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जो स्कूल है वो अक्टूबर में खुलेगी। लेकिन जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं रीओपन्स, एस लगा है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। स्ट्रक्चर हम किसका यूज करें? सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन बात करें फ्यूचर की, इसका मतलब जब फ्यूचर की बात करें और स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का यूज करें तो हम इसका मतलब फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के बारे में बात करें। बस हम इसको ये भी बोल सकते थे स्कूल विल ओपन। अगर हम बोलते हैं स्कूल विल ओपन इन अक्टूबर, इसका मतलब हम फ्यूचर के सामान्य घटना दिखा रहे हैं, जनरल एक्शन। लेकिन हमने अगर सिंपल प्रेजेंट में बोल रहे हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ स्कूल रीओपन्स, तो इसका मतलब हम प्लान्ड एक्शन के बारे में बात करें कि प्लानिंग है, मतलब अच्छे से शेड्यूल्ड है कि अक्टूबर में ही खुलेगी क्लासेस। अब मैं तुम्हें ये, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, लेकिन अगर किसी को वन वर्ड में चाहिए इसका जो फॉर्मूला है वो भी लिखवा रहा हूं। जब भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे इन जनवरी, इन फरवरी दिख जाए, इन मतलब मंथ के साथ इन ही आता है, ऑन मंडे ट्यूसडे दिन के साथ ऑन ही आता है, या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दिख जाए, जब भी तुम्हें जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर दिख जाए, ये सारे के सारे कीवर्ड्स फ्यूचर के हैं। मतलब जब भी तुम्हें फ्यूचर के कीवर्ड्स दिख जाएं और साथ ही साथ जो सेंटेंस हो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट में हो, तो समझ जाओ हम फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के बारे में बात करें। फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के बारे में बात करें, बस सिंपल सा है। जब भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे फ्यूचर के कीवर्ड्स दिख जाए, मतलब इन जनवरी, फरवरी, ऑन मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और जो सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट में हो, इसका मतलब हम उस सेंटेंस में फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बस ये हमारा रूल नंबर 7 है। बड़ा ही इजी है, अब तो तुम्हें समझ पे आ गया होगा। अब हम बात करें रूल नंबर 8 की, तो रूल नंबर 8 है पोजेशन का रूल। पोजेशन मतलब होता है किसी चीज में अपना अधिकार दिखाना, अपना आधिपत्य दिखाना। जब भी किसी चीज में अपना अधिकार दिखाते हैं कि चीज मेरी है, हक दिखाते हैं, तो वो हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा रूल है। ही बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब वो इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया से है, तो ये जो बिलोंग है ये अधिकार दिखा रहा है कि इंडिया से है। तो क्योंकि हम अधिकार दिखा रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। देखो बिलोंग्स लगा है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी। तो जो भी चीजें हमको पोजेशन शो करती है, दिखाती है, अधिकार दिखाती है, वो हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब ये बुक मेरी है, इस बुक में मैं अपना अधिकार दिखा रहा हूं, तो ये बिलोंग्स जो आया है ऐसा आया, देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में लिखा है। तो जो भी चीजें अधिकार दिखाए उन सेंटेंसेस को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। अब ये जो जितने भी ना बिलोंग्स, ये जो अधिकार दिखा रहे हैं, पोजेशन दिखा रहे हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम पोजेसिव, जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट तब मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी तो जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि जो भी सेंटेंसेस पोजेशन शो करें वो हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखते हैं। अब आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो ये भी हैव भी हमको हमारा अधिकार दिखा रहा है कि मेरे पास कार है, मतलब मैं कार का मालिक हूं, मेरी कार है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये भी अधिकार दिखा रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही है। आई हैव अ कार सिंपल प्रेजेंट है। शी लिव्स इन अ बिग बंगलो, वो बड़े से बंगलो में रहती है,
तो वो रहती है, लिव्स। देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, और जो लिव है वो अधिकार दिखा रहा है, क्योंकि वो बड़े से बंगलों में रहती है, उसका मतलब बड़े से बंगलों की मालिक है, उसका मतलब बड़े से बंगलों में अधिकार दिखा रहा है। तो जितने भी वर्ड्स है, बिलोंग्स, हैव, लिव, ये सब के सब पोजेशन शो कर रहे हैं, अधिकार शो कर रहे हैं। ये सब मैं तुम्हें एडजेक्टिव में बताऊंगा जब पढ़ेंगे। तो जो भी हमें किसी भी सेंटेंस पे पोजेशन शो करना हो तो हमेशा हम उसको सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। अब तुम्हें समझ पा गया होगा जो ये रूल है, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट रूल, हैबिचुअल एक्टिविटीज, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती है जो हमें हैबिट्स दिखाएं, जितने भी सेंटेंसेस हमें हैबिट्स दिखाएं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। जो फर्स्ट रूल पढ़ा था कीवर्ड्स का रूल, मतलब जितने भी कीवर्ड्स होते हैं हैबिट्स वाले, बस वही रूल है, सेम वही रूल है बस। मतलब शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। तो ऑलवेज आ चुका है, कीवर्ड आ चुका है ऑलवेज, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है ऑलवेज। और सेकंड है स्पीक्स भी आ चुका है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और हैबिट भी दिखा रहा है, ऑलवेज मतलब हैबिट दिखा रहा है। तो जो भी सेंटेंसेस हमें हैबिट्स दिखाएं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो आई ऑलवेज गो टू जिम, ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज कीवर्ड है किसका, हैबिट का, मतलब हमें हैबिट दिखा रहा है कि मैं हमेशा जिम जाता हूं। और दूसरी चीज देख रहे होंगे, गो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका मतलब जो भी हमें हैबिट्स दिखाएं, जब भी हम हैबिट्स की बात करें तो सारी की सारी हैबिट्स जो होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आती है। अब नेक्स्ट, ही नेवर टेल अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो नेवर, ये भी हैबिट दिखा रहा है, कीवर्ड हैबिट, इसका मतलब हैबिट बोल रहे हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और दूसरी चीज है टेल्स आ रखा है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है। तो जब भी हम किसी हैबिट की बात करें, ही नेवर टेल अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, हैबिट की बात कर रहे हैं, कीवर्ड भी बता दिया और तुम्हें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बता दी, तो हमेशा जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा। वी गो टू सिनेमा एवरी वीक याद है, एवरी वीक मतलब ये भी हमको हैबिट बता रहा है, ये भी कीवर्ड था उसमें, एवरी वीक, एवरी मंथ। तो ये हैबिट बता रहा है कि हम हमेशा सिनेमा जाते हैं, हर हफ्ते, एवरी वीक जाते हैं, हैबिट बता रहे हैं। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसका मतलब ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो जो भी चीजें हमको हैबिट दिखाएं, जो भी सेंटेंसेस हैबिट दिखाते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। ये नाइन्थ रूल और फर्स्ट रूल एक ही है। देखो दोनों एक साथ बता दिए मैंने तुम्हें, कीवर्ड भी बता दिए साथ में, और ये पूरा ये भी बता दिया रूल। अब जो लास्ट रूल है, हियर एंड देयर का रूल है, हियर एंड देयर का रूल, ये रूल तुम्हें बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सारी बुक्स पे तो होता भी नहीं है और बहुत सारे तो करवाते भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए लिया है बिकॉज ये जो हायर कंपटीशन है उनमें पूछा गया है, बैंकिंग के एग्जाम्स में बहुत बार ये आया है, इसलिए करवाया है। देखो कौन इतना करता है भाई, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए, इतनी रिसर्च करके हर चीज बिल्कुल तुम्हारे लिए अच्छे से लाके तुम्हें समझा के। तो हियर और देयर का रूल बड़ा ही सिंपल है, जब भी किसी भी सेंटेंस पे तुम्हें हियर और देयर दिख जाए तो समझ जाओ जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, बस ये है। हियर कम्स अंशुल, अंशुल आ गया, इसके हिंदी में बनाऊंगा अंशुल आ गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सबसे पहले हियर और देयर वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आता है और तब आता है सब्जेक्ट। इसमें यह होता है कि सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले वर्ब आ जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हियर देयर फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो देखो हियर देयर फिर वर्ब, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और फिर सब्जेक्ट हमारा अंशुल। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है, बस हियर कम्स अंशुल, अंशुल आ गया, बस ये है। अब क्योंकि हेयर आ चुका है तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सिंपल। तो जहां भी तुम्हें हेयर और देयर दिख जाए हमेशा जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। हेयर कम्स माय फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त आ गए, फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है प्लूरल के साथ। हेयर गोज द बस, बस चली गई तो बस सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म जहां भी आ जाए सबके सब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। हियर कम्स माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड आ गया, तो माय फ्रेंड सिंगुलर है, एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए जो वर्ब यूज हुई वो फिफ्थ फॉर्म हुई, सिंगुलर फॉर्म यूज हुई, बिकॉज़ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और इसमें क्या होता है, हियर देयर पहले आते हैं, फिर वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आते हैं। तो सारे के सारे तुम देख रहे होंगे सब के सब सिंपल प्रेजेंट में ही स्ट्रक्चर है, बिकॉज हियर और देयर आए। तो ये है हियर देयर का रूल, ये एग्जाम में आया है, बैंकिंग में आया है, इसलिए करवाया है। बताओ इतना कौन करवाता है। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुके हैं, 10 रूल हमने किए। सबसे पहले हमने कीवर्ड्स का किया, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जो हमें हैबिट दिखाएं वो सब के सब हमारे सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। उसके बाद हमने यूनिवर्सल ट्रूथ देखा, साइंटिफिक फैक्ट देखा, प्रोवर्ब्स देखे, ये सब के सब देखे। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब काम चल रहा है लेकिन किसमें, प्रेजेंट में काम चल रहा है। अब इसकी पहचान क्या होती है, फर्स्ट रूल है कीवर्ड्स का रूल। बस तुम्हें कीवर्ड्स याद रखना है, कीवर्ड्स जहां भी तुम्हें कीवर्ड्स दिख जाएं ये सारे के सारे, इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। लेकिन एक और बात, हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। ये जितने भी कीवर्ड्स जहां भी हमें दिख जाएं तो हम समझ जाएंगे
सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही, लेकिन का फकीर नहीं, जो पढ़ा है वो सही से पढ़ो। नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ अ डे, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली। अब तुम देख रहे हो ये जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं ये सब के सब हमें काम चल रहा है प्रेजेंट में यही बता रहे हैं। देखो जैसे नाउ हो गया, राइट नाउ मतलब अभी बता रहे हैं, अभी काम चल रहा है, प्रेजेंटली, करंटली, देखो सब के सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही है कि अभी काम चल रहा है यही बता रहे हैं। तो जब भी ये दिख जाए इसका मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही होगा। इसलिए तो कीवर्ड्स देखो कितना इजी तुम्हारे कर रहा हूं हर चीज। अब ही इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ, तो इस पे नाउ आ चुका है, कीवर्ड आ चुका है नाउ। तो जब भी ये नाउ कीवर्ड आ जाए तो समझ जाओ जो हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। और देख भी लो, चेक भी कर लो, इज डूइंग, इज हमारे के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब काम चल रहा है अभी, वो अपना होमवर्क कर रहा है अभी। दे आर लिविंग इन दिल्ली दीज डेज कीवर्ड आ चुका है, देखो दीज डेज कीवर्ड आ चुका है, इसका मतलब ये कीवर्ड दिख गया हमको तो ये सेंटेंस पक्का हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। और तुम देख भी रहोगे दे आर लिविंग, इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो अभी दिल्ली में रह रहे हैं इन दिनों। अब लास्ट देखते हैं प्रेजेंटली, तो इसमें आ चुका है कीवर्ड प्रेजेंटली। कहां है प्रेजेंटली? प्रेजेंटली ये है, तो प्रेजेंटली आ चुका है, इसका मतलब जो ये सेंटेंस है ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही होगा। देख लो, प्रेजेंटली आई एम परसुइंग, इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म, मैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा हूं। तो ये देखो कितना सिंपल है। फर्स्ट रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रूल कीवर्ड्स का रूल है। जब भी ये कीवर्ड्स दिख जाए किसी भी सेंटेंस पे तो समझ जाओ जो सेंटेंस होगा वो पक्का हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। और एक और मैंने बताया था, जब भी जो ऑलवेज होता है, ऑलवेज और नेवर, ये जो दो कीवर्ड हैं, ये दो कीवर्ड सिंपल प्रेजेंट के भी होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के भी होते हैं, इनको भी मत भूलना। नेक्स्ट जो रूल है, अ फ्यू वर्ब्स आर जनरली नॉट यूज्ड इन देयर प्रोग्रेसिव फॉर्म। जो कुछ वर्ब्स होते हैं वो उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, वो अपने प्रोग्रेसिव टेंस पे नहीं होते, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब उनकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये रूल इस पे लिखा है। मतलब उसका हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे नहीं लिख सकते, उन्हें हमको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। अब ये रूल देखो, ये वर्ब्स कौन कौन से, सी देखना, हेयर सुनना, फील महसूस करना, स्मेल थिंक होप उम्मीद रखना, बिलीव भरोसा करना, अंडरस्टैंड समझना, सीम अपीयर लव हेट लाइक डिसलाइक विश, ये सब के सब जो वर्ब है इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती है, ये याद रखना, इसको नोट कर लो। जैसे सी है तो सी का मैं सीइंग नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा, ये होता ही नहीं है। हेयर का हेयरिंग नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। फील का फीलिंग नहीं कर सकता। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती, इसका मतलब हम उनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, उनको सिंपल प्रेजेंट ही बनाना पड़ेगा। अब एग्जांपल देखो, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते, अंडरस्टैंड इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, तो स्ट्रक्चर गलत है, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं कर सकते, इसका हमको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ऐसे बोलूंगा, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ऐसे। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ब्स हैं, इनकी फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती, इनको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बोलेंगे, इनकी केवल फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ही बनेगी, मतलब ये आप हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, बस ये है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई एम नॉट बिलीविंग यू, बिलीव का आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकता, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं कर सकता, आई एम नॉट बिलीविंग यू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस गलत हो जाएगा, बिकॉज बिलीव की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। देखो ये बिलीव आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है तो ये गलत हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा इसका, तो इसको मैं सिंपल प्रेजेंट में ही लिखूंगा, आई एम नॉट बिलीविंग यू, ये गलत है, आई डू नॉट बिलीव यू, ये सही है, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूं, बस। अब आई एम हियरिंग अ नॉइस आउटसाइड, मतलब मुझे बाहर से आवाज सुनाई दे रही है, तो ये गलत हो जाएगा, हियरिंग नहीं कर सकता इसका, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं कर सकता, तो क्या लिखूंगा, आई हियर अ नॉइस आउटसाइड, बस ऐसा कर दूंगा, इसको सिंपल प्रेजेंट में रखूंगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, देखो हेयर का हम हियरिंग नहीं कर सकते, और यहाँ पे लिखा भी है जो हेयर है इसका आईएनजी फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो ये है द जज इज हियरिंग द केस, ये बिल्कुल सही है। अब तुम बोलोगे सर कैसे सही है, बिकॉज जो इसमें हियरिंग है इसका मतलब सुनना नहीं है, इसका मतलब है सुनवाई करना, तो जो जज है वो केस की सुनवाई कर रहे हैं। जब हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है, जब जज से रिलेटेड बात है कि जज सुनवाई कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ये एक्सेप्शन है, इसको भी नोट कर लो। देखो हर चीज में करवा रहा हूं, वैसे तो हेयर है, जब हेयर का मतलब सुनना होगा तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती है,
लेकिन जब इसका मतलब जज सुनवाई होगा कि जज केस की सुनवाई कर रहा है तो उसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी और तभी बिल्कुल सही होगा। ये एक्सेप्शन है, जल्दी से इसे नोट करो। रूल नंबर सेकंड। अब जो आज का लास्ट रूल है, बिकॉज वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। ये आज का लास्ट रूल है, इसको भी मस्ती के साथ पढ़ो। रूल नंबर 3 है अनफेवरेबल हैबिट्स, मतलब ऐसी हैबिट्स जो अच्छी ना हो, नेगेटिव आदत। तो जो अच्छी आदत होती है, पॉजिटिव आदत होती है, देखो जितनी भी हमारी हैबिट्स होती है पॉजिटिव अच्छी आदतें, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूं, तो जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती है, जितनी भी हैबिट्स होती है अच्छी वाली, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में हम लिखते हैं। लेकिन जो नेगेटिव हैबिट होती है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे लिखते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो एग्जांपल करवा रहा हूं, शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑलवेज आ चुका है, कीवर्ड आ चुका है, इसका मतलब हैबिट बता रहे हैं। और अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मतलब पॉजिटिव हैबिट है, मतलब जल्दी उठता है तो पॉजिटिव हैबिट है। तो ये जो पॉजिटिव हैबिट है ये हमेशा देखो गेट्स आया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो जो हमारी पॉजिटिव हैबिट होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, और जो नेगेटिव हैबिट होती है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। एग्जांपल देखो नेक्स्ट, शी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, वो हमेशा मॉर्निंग में लेट उठती है। ऑलवेज मतलब कीवर्ड आ चुका है हैबिट का, इसका मतलब हम हैबिट बता रहे हैं कि हमेशा, और लेट मतलब नेगेटिव हैबिट है, ये कीवर्ड नेगेटिव का है। तो क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट की बात कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। देख लो, इज एमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म गेटिंग, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। बस जो पॉजिटिव हैबिट होगी उसको हम सिंपल प्रेजेंट में दिखाएंगे, और जो नेगेटिव हैबिट होगी उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखाएंगे। ही इज ऑलवेज कमिंग लेट इन द स्कूल, ऑलवेज मतलब ये कीवर्ड है हैबिट का, हम हैबिट की बात कर रहे हैं, और लेट इसका मतलब नेगेटिव हैबिट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम नेगेटिव हैबिट की बात कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, और तुम देख रहे हो इज एमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कमिंग, आईएनजी फॉर्म है फोर्थ फॉर्म। अब तुम्हें समझ पे आ चुका है, जो पॉजिटिव हैबिट होगी वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और जो नेगेटिव हैबिट होगी वो हमेशा हमेशा और हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगी। ये दोनों की दोनों चीजें करवा दी, इसके साथ तुम्हें कीवर्ड वाला भी करवा दिया, ऑलवेज हैबिट का कीवर्ड है ये भी साथ में करवा दिया। अब क्योंकि जो नेगेटिव हैबिट है वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन हम हैबिट की बात करें, नेगेटिव हैबिट, तो ऑलवेज लग जाएगा, बिकॉज हैबिट का कीवर्ड है बस। बाकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। बस हम नेगेटिव हैबिट की बात कर रहे हैं, हैबिट की, तो हैबिट वाला कीवर्ड जुड़ जाएगा ऑलवेज, बस। तो ये होता है नेगेटिव हैबिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एमआर, ऑलवेज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, बिकॉज इस पे हमने बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़े जो शायद इससे पहले तुमने कभी देखे नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। और जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तुम्हें बड़ा मजा आता है, आज तुम्हें बड़ा मजा आएगा, कुछ नई चीजें जानने को मिली होगी। देखो भाई, ऐसी वीडियोस कोई नहीं लाता, इतनी वैल्यू कोई नहीं देता, बिकॉज इतनी सारी चीजें एक साथ, वो भी इतने अच्छे फन वे में कोई नहीं समझाता, लेकिन तुम्हारे अतुल सर समझाते हैं। अगर तुम्हें सच में मेरे एफर्ट पसंद आते हैं और तुम्हें मेरे से दिल से प्यार है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट्स में बोलो लव यू सर, हमें सच में आपके एफर्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। और तुम्हें पता है हमारी बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है, इसमें तुम्हें वीडियोस दिख रही होगी, जल्दी से इन वीडियोस को क्लिक करो और अपनी तैयारी को जल्दी से एक नई उड़ान दो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम स्टार्टिंग से पढ़ो। और मैं तुम्हें मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय। दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं